हाय स्टूडेंट्स, एसएसआईटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखो आज अपन पढ़ रहे हैं ओ लेवल की फर्स्ट जो बुक है वो है आईटी टूल्स। और आईटी टूल्स के अंदर एक चैप्टर आता है अपने पास में, वो आता है कौन सा, नंबर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो स्टूडेंट्स, अपन को पता है कि ओ लेवल की जो एग्ज़ाम्स है वो होनी है कब, वो होनी है जुलाई के अंदर। ठीक है, और जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होगी तो अभी अपन को पता है कि कोविड-19 के चलते सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस वगैरह सब बंद है। तो इसके लिए अपन को पता है कि कॉलेज कोचिंग वगैरह के अंदर क्लासेस वगैरह नहीं हो पा रही है, तो अपन ऑनलाइन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे नंबर सिस्टम। तो देखो नंबर सिस्टम कि होता क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, कितने प्रकार से यूज होता है, ये अपन देखेंगे। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम जो होगा वो अपन को अच्छे से समझना है, अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि अपन को पता है कि एग्जाम के अंदर इसके 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो डेफिनेट आता ही आता है। इसलिए अपन को ये टॉपिक जो है वो क्लियर अच्छे से करना है। अगर कोई भी आपके कन्फ्यूजन रहे तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम होता क्या है, देखो अपन को पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो काम करता है किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर। ठीक है, कि कंप्यूटर किसको मानेगा, कंप्यूटर किसको समझेगा, कंप्यूटर समझेगा ओनली फॉर नंबर्स को, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो अपनी लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है केवल नंबर्स को। कौन से नंबर्स को, ओनली फॉर कंप्यूटर समझता है किसको, बाइनरी नंबर को। कंप्यूटर किसको समझता है, केवल बाइनरी नंबर्स को समझता है। और बाइनरी नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 या फिर 1। 0 और 1 जो होता है वो क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का और ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन भी अपना क्लियर हो जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, 0 या 1 ही होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, 0 या 1 ही होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिट। कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है, इसको बिट बोला जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर किसको समझेगा, 0 या 1 को समझेगा। यानी कि अपन मान सकते हैं कि कंप्यूटर किसको समझेगा, नंबर्स को समझेगा। ठीक है, बात करते हैं नंबर सिस्टम कि फिर नंबर सिस्टम होता क्या है। देखो कंप्यूटर की क्या एक ऐसी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक ऐसे कोड्स हैं, यानी कंप्यूटर की एक ऐसी भाषा बोल सकते हैं अपन, या ऐसे कोड बोल सकते हैं जिसमें नंबर्स का यूज किया जाता है। कि कंप्यूटर एक भाषा हो सकती है या फिर ऐसे कोड अपन बोल सकते हैं जिसके अंदर किसका किया जाता है, नंबर्स का यूज किया जाता है, वो ही क्या कहलाते हैं, नंबर सिस्टम कहलाते हैं। आ गया समझ में इतना। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर सिस्टम होते हैं किस प्रकार, कितने प्रकार के से अपन इसको यूज कर सकते हैं, कितने प्रकार के यूज होते हैं। तो देखो नंबर सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं 4 टाइप के, यानी 4 टाइप्स। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, बाइनरी नंबर सिस्टम की। सेकंड अपन बात करते हैं, वो करते हैं किसकी, डेसिमल नंबर सिस्टम की। नंबर 3 आता है अपने पास में, वो आता है क्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और नंबर 4 जो होता है वो होता है अपने पास में क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
ठीक है। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इन नंबर सिस्टम्स को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनके अंदर कौन कौन से नंबर्स का यूज किया जाता है, ये सब अपन देखेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स या वैल्यू, और यहाँ पर लिखते हैं इनका बेस, क्योंकि अपन नंबर सिस्टम को जो आइडेंटिफाई करेंगे वो आइडेंटिफाई किसके थ्रू किया जाता है, हमेशा बेस के थ्रू किया जाता है। बेस के थ्रू अपन पता कर पाएंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम है और इसको अगर अपन को कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वैल्यू जो होती है वो होती है इसकी 0 और 1, ठीक है। कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 ही प्रकार की वैल्यू यूज की जाती है, जिसको अपन बोलते हैं 0 या 1। तो इसका बेस कितना हो गया, बेस कैसे पता करेंगे कि जो वैल्यू होती है इनको काउंट कर लो, कितने हो गए 0 और 1, 2 हो गए, तो इसका बेस कितना हो गया 2। सेकेंड बार हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर वैल्यू होती है 0 to 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू। तो 0 से लेकर 9 तक बेस कितना हो गया 10। थर्ड आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, कितनी संख्या होगी 0 to 7, यानी 0 से लेकर के 7 तक, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से कहाँ तक चलती है ये 7 तक चलती है। तो बेस कितना हो गया इसका 8। लास्ट आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर के 9 तक और ए से लेकर के एफ तक। ध्यान रखना कि हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर डिजिट्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट का भी यूज किया जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक इसके अंदर वैल्यू होती है और ए से लेकर के एफ तक इसके अंदर अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं। तो टोटल कितना बेस हो गया इसका, तो टोटल बेस की अगर हम बात करते हैं तो हो गया इसका 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 चीज़ें अपन को क्लियर होनी चाहिए। नंबर सिस्टम्स का नाम अपन को पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू कौन सी होती है, इनके नंबर कौन से होते हैं वो अपन को पता होना चाहिए, और इनका बेस अपन को पता होना चाहिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वैल्यू कितनी होती है 0 1, बेस कितना हो गया 2। सेकंड आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, वैल्यू कितनी होती है 0 से लेकर 9 तक, बेस कितना हो गया 10। थर्ड आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, 0 से लेकर के 7 तक, बेस कितना हो गया 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर के एफ तक, तो बेस कितना हो गया 16। ठीक है, इस टेबल को आप अपनी नोटबुक के अंदर भी राइट कर सकते हैं, ताकि बाद में भी अगर एग्जाम के टाइम पे भी अगर आपको देखना हो तो आप ईजी वे में इससे देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा इसका, कि एग्जामिनर अपन से क्वेश्चन कैसा करेगा। हो सकता है स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में तो आता ही आता है, यानी कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इसका पार्ट बी के अंदर भी इसका क्वेश्चन डेफिनेट आता है। तो इसको क्वेश्चन पूछेगा अपन से कैसे, कि नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना, नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना, यानी कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर चेंज करना, उसको कन्वर्ट करना ही क्या होगा, नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना कहलाता है। आ गया इतना समझ में? ठीक है, तो अपन देखते हैं कि नंबर सिस्टम कन्वर्ट होगा कैसे, अपन को पता कैसे लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी एग्जाम के अंदर ये नहीं देता है कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको डेसिमल में करना है, या ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसको डेसिमल में करना है, या हेक्साडेसिमल है इसको बाइनरी में करना है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसके बेस को देख करके ही। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 12 है, इसका बेस कितना दिखा दिया मैंने 10। इसको कन्वर्ट करवाते हैं, चलो अपन किस में, क्वेश्चन मार्क साइन लगाया और बेस कितना लिख दिया 2। अब देखो देखने से अपन को पता लग जाना चाहिए कि ये जो वैल्यू है 12 है, ये कौन से बेस की, यानी कौन से नंबर सिस्टम की है ये है 10। 10 किसका है, देखो 10 किसका था, डेसिमल का, मतलब ये वैल्यू किसकी है, डेसिमल की। कन्वर्ट किस में करना है इसको, 2 बेस किसका है, बाइनरी का, मतलब इस डेसिमल की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो अपन फर्स्ट कन्वर्टर देखते हैं, इसके अंदर कौन सा फर्स्ट कन्वर्टर, चलो अपन देख लेते हैं इसका।
और वो अपन देखते हैं इसका कौन सा कन्वर्टर फर्स्ट, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्टर। डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्टर। देखो डेसिमल की संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना, देखो डेसिमल की संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखो डेसिमल की संख्या को, छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल वैल्यू में बाइनरी के बेस का, यानी बाइनरी का बेस कितना, 2 का भाग दिया जाता है और जो भी रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, कि जो भी शेषफल आता है उसे डाउन टू टॉप यानी विपरीत में लिखा जाता है। ठीक है, कि डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल वैल्यू में बाइनरी के बेस यानी 2 का भाग दिया जाता है और जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी शेषफल आता है, उसको डाउन टू टॉप यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया जाता है। ये से ही अपन क्या कर सकते हैं, डेसिमल की संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल। जैसे अभी अपन ने लिखा था थोड़ी देर पहले 12 डेसिमल था, कन्वर्ट करना था बाइनरी में। चलो देते हैं भाग। ये 12 लिखा, ये बेस कितना है 2 का भाग देंगे कितना आएगा 6, रिमाइंडर कितना आया 0, फिर से 2 का देते हैं कितना आएगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 0, फिर से 2 का देते हैं कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भाग जाएगा नहीं, तो क्या करें अपन, इस 1 को ऐसा का ऐसा इधर लिख दिया जाता है। तो अब इसको डाउन टू टॉप लिखो 1 1 0 0 1 1 0 0, ये लो आ गया आपका कि 12 की बाइनरी कितनी होती है 1 1 0 0 होती है। आया समझ में इतना। चलो इसका एक शॉर्ट ट्रिक अपन देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अपन कि सबसे पहले अपन को डायरेक्ट लिख देना है। देखो यहाँ पे 1, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। चलो ये मैंने संख्या लिख दी 1 2 4 यानी डबल करते हुए 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512 है। ठीक है, कितनी संख्या का करना है 12 का। इनमें से आप ऐसी संख्या देखो जिनका टोटल 12 होता हो। तो स्टार्टिंग में अपन को इनको 4 ही संख्या का यूज करना है, जहाँ तक 4 संख्या यूज होती हो। तो चलो अपन 12 किसका होगा, 8 को जोड़ देते हैं। तो 8 क्या हो गया, ऑन हो गई ना ये बिट। 8 को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, तो 4 भी क्या हो गया, ऑन बिट हो गई। तो इधर कितना बचा, इधर वाले तो सब 0 हैं, तो इधर वाला भी क्या हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि 12 कितने को जोड़ने पे, 8 और 4 को जोड़ने पर ही आया। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो इधर वाले 0 का तो कुछ मतलब नहीं है, तो अपन इधर वाली संख्या लिख देंगे। देखो यही आंसर अपने पास में आ रहा था 1100। आ गया समझ में। ठीक है, बाकी अपन देखेंगे कल।